जाता है। वो किसी भी चीज को ढंग से साफ किए बिना नहीं छू सकता, तो उसे जिंदा रहने के लिए हमेशा एक प्लास्टिक के गोले में रहना पड़ेगा। मम्मी मिसेस लिविंगस्टन उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। जब तक कि वो 4 साल का नहीं हो गया तब तक उसे घर में ही नहीं आने दिया। मगर फिर मिसेस एंड मिस्टर लिविंगस्टन अपने बच्चे को बबल में घर ले आते हैं। उसके कमरे में भी एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का गोला है ताकि वो उसमें घूम फिर सके। बबल से जुड़े 2 ग्लव्स हैं जिससे कि मम्मी पापा उसे छूते हैं। सारे खिलौनों को स्टेरलाइज और साफ करके ही अंदर रखा गया है। जिमी हमेशा से ही ऐसे रह रहा है। मिसेस लिविंगस्टन चाहती है कि उसका बेटा कभी भी बबल से बाहर न आए, इसलिए वो उसे कहानियां सुनाती है जिसमें प्रिंसेसेस आजाद होने की बजाय मर जाती हैं। उसे बस टीवी पर एक चैनल देखने ही की इजाजत है। मम्मी उसे बताती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही मैगजीन है, तो उसे एक ही मैगजीन पढ़ने के लिए दी जाती है। वो ग्लव्स की मदद से उसके बाल काटती है और गले लगाती है। मिसेस लिविंगस्टन राष्ट्रवादी सोच की है, इसलिए वो जिमी को वही चीजें सिखाती है जो उसे सही लगे और अपनी धारणा उस पर थोपती है। मगर जिमी को दुनिया के बारे में क्या पता, तो वो सब कुछ सच मान लेता है। शहर में सभी को बबल वाले बच्चे के बारे में पता है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि पड़ोसियों के बच्चे अपने ऊपर प्लास्टिक की थैली बांधकर जिमी का मजाक उड़ाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन कई बार उन्हें भगा देती है। जिमी हमेशा घर का ही खाना खाता है। एक प्लास्टिक ट्यूब में शुद्ध करने का एक सिस्टम है। मम्मी उसमें खाना रख देती है और जिमी साफ होने के बाद उसे खा लेता है। अब वो 16 साल का हो चुका है। वो सोचता है कि उसने हर बच्चे की तरह ही अपना जीवन बिताया है और बहुत खुश है कि कार की जगह उसे एक गिटार मिला। लेकिन एक दिन खिड़की से उसे क्लोई नाम की एक लड़की दिखी जो कि अब से उनके पड़ोस में रहने आई है। उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है, मगर वो कर भी क्या सकता है। उसे प्यार और लड़कियों के बारे में आज तक कुछ बताया ही नहीं गया। मम्मी उसे देखकर समझ गई कि क्या गड़बड़ है, इसलिए वो एक कहानी सुनाती है जिसमें एक लड़के की मौत हो गई जब उसने अपनी पड़ोसी को छू लिया। फिर कई सालों तक जिमी खिड़की से क्लोई को देखता रहता है। क्लोई ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए कई बार देख लिया। जिमी को कुछ हो रहा है, मगर उसे पता नहीं कि क्या। इसी वजह से एक सुबह उसने खुद को ही बैट से मार दिया। फिर वो रोता हुआ अपनी मम्मी को बुलाता है। मम्मी वहाँ आकर उसे शांत करने के लिए प्रतिज्ञा करवाती है। क्लोई के दोस्त जिमी का मजाक उड़ाकर उसे बबल बॉय कहते हैं, मगर क्लोई को जिमी का मजाक बनता देखकर अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो लिविंगस्टन के घर पर आई। उसने देखा कि घर में हर जगह प्लास्टिक ट्यूब्स हैं। सीढ़ियों से ऊपर आकर वो जिमी के कमरे में पहुंच जाती है। जिमी उसे देखकर हैरान है और घबरा भी रहा है, क्योंकि अपनी मम्मी के अलावा आज तक उसने किसी भी लड़की से बात नहीं। क्लोई बताती है कि उसे उसका गिटार बहुत पसंद है। जिमी ग्लव्स वाले हाथों से उसे गिटार बजाना सिखाने की कोशिश करता है और बीच में ही मम्मी की बताई हुई प्रतिज्ञा बोलने लगता है। उसी दिन से दोनों रोज एक साथ टाइम बिताने लगी। मम्मी को दोनों की ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर इसके बारे में वो कर भी क्या सकती है। बर्थडे के दिन क्लोई ने उसे एक बबल में एक चूहा गिफ्ट किया और हैलोवीन पर कमरे में कई बच्चों को भी ले आती है। एक रात अपने बर्थडे पर क्लोई शराब पीकर खिड़की से जिमी के कमरे में आ गई। वो बबल में आने लगी और कहती है कि अब बस मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकती, मगर जिससे पहले कि वो अंदर आ पाती, नशे की वजह से बेहोश हो जाती है। क्लोई के प्रॉम नाइट के दिन उसका बिगड़ा हुआ बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने आया। ये देखकर जिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मार्क ने जिमी को सिगरेट ऑफर की, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सिगरेट होती क्या है। एक रात जिमी ने खिड़की से मार्क और क्लोई को किस करते हुए देख लिया। अगले दिन क्लोई कमरे में आकर उसे अपनी सगाई की रिंग दिखाती है। मार्क और क्लोई की शादी अगले हफ्ते नायग्रा फॉल्स पर होने वाली है। जिमी को बहुत बुरा लग रहा है, मगर वो खुश होने का नाटक करता है। क्लोई उसके लिए एक गिफ्ट भी लाई है जिसे वो ट्यूब में रख देती है, लेकिन जिमी इसे नजरअंदाज करके चूहा भी वापस कर देता है और कहता है कि चली जाओ यहाँ से। क्लोई आंखों में आंसुओं के साथ वहाँ से चली गई। बाद में जिमी ने गिफ्ट खोला और उसमें एक स्नो ग्लोब है जिस पर लिखा है आई लव यू। हैरानी से उसने उसका नाम चिल्लाया और तय करता है कि वो शादी तोड़ने के लिए नायग्रा फॉल्स जाएगा। उसने बहुत मेहनत करके अपने लिए कहीं भी ले जाने वाला एक बबल बना लिया। फिर वो बिना अपने मम्मी पापा को बताए वहाँ से भाग जाता है। जिमी जिंदगी में पहली बार बाहर आकर बहुत खुश है। बस स्टेशन पर पहुंचकर उसने टिकट मांगी, मगर वो पैसे लाना तो भूल ही गया। वो दुखी होकर रोड क्रॉस कर रहा है कि तभी एक बस ने उसे टक्कर मार दी। वो उड़ता हुआ जाकर गिरा, मगर बबल की वजह से उसकी जान बच गई। बस से लोग बाहर आए और उसे फ्री में ले जाने के लिए पूछते हैं। जिमी खुशी खुशी उनके साथ चल दिया, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये लोग एक कल्ट का हिस्सा हैं
और वो उनसे इसके बारे में पूछने लगा तो सभी गुस्सा होकर उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद कल्ट अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जहां पर उनका लीडर बताता है कि भगवान ने हमारे लिए एक रक्षक भेजा है जो कि ग्लोब जैसे बबल में आएगा। उन्हें समझ आता है कि जिमी ही उनका रक्षक था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जिमी को स्लिम नाम का एक आदमी मिला। वो उसे बताता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी किसी और से शादी होने वाली है। स्लिम जिमी की बातों से प्रभावित हो गया क्योंकि उसे भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर से अभी तक प्यार है। फिर स्लिम जिमी को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दोनों नाइग्रा फॉल्स की ओर चल दिए। घर पर मम्मी को जिमी नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मम्मी और पापा खुद ही जिमी को ढूंढने निकल पड़े क्योंकि पुलिस किसी भी आदमी को तब तक ढूंढना शुरू नहीं करती जब तक कि उसे गुम हुए 24 घंटे ना हो गए हों। कहीं और स्लिम और जिमी लास वेगस पहुंच जाते हैं। उन्होंने कसिनो में बहुत मस्ती, लेकिन शादी को सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए वो स्लिम को क्लब में छोड़कर एक स्कूटर चुरा लेता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा ने जिमी को देख लिया। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में जिमी का एक्सीडेंट हो गया, मगर किस्मत से बबल उछलकर ट्रेन में चला जाता है। वो अपनी माँ से तो बच गया, मगर ट्रेन में कई संख्या लोगों के साथ फंस जाता है। वो उसे अपने बॉस डॉक्टर फ्रीक के बारे में बताते हैं, जो उन्हें बंदी बनाकर टैलेंट शो दिखाता है। जिमी डॉक्टर फ्रीक से मिला, जो कि एक बौना आदमी। वो गलती से बबल की वजह से दूर जाकर गिर पड़ा, तो अब सभी अबनॉर्मल लोग आजाद हो चुके हैं। इसके बाद वो वापस नाइग्रा फॉल्स की तरफ चल देता है, लेकिन अब तो एक स्कूटर भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वो एक रेस्टोरेंट में किसी से मदद मांगने गया। यहाँ कई पुलिस ऑफिसर्स पुष्पॉप नाम के एक आदमी को तंग कर रहे हैं। जब जिमी उन्हें बताता है कि उसमें बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है, तो सबको लगा कि उसे कोई बीमारी है जो शायद दूसरे लोगों में भी आ सकती है, इसलिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही भगदड़ में रेस्टोरेंट में आग लग गई, तो पुष्पॉप जिमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और नाइग्रा फॉल्स जाने के लिए भी मान जाता है। कहीं और मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रीक के पास पहुंच गई, जो उन्हें बताता है कि जिमी नाइग्रा फॉल्स जा रहा है। गुस्से में वो क्लोई को फोन करके उस पर चिल्लाती है, क्योंकि उसी की वजह से वो घर से भागा। जब तीनों बातें कर रहे होते हैं, तब बाहर खड़ी मिस्टर लिविंगस्टन की गाड़ी को वो अबनॉर्मल लोग चुरा ले जाते हैं। इधर पुष्पॉप और जिमी रोड पर गलती से एक गाय को टक्कर मार देते हैं। पुष्पॉप वहीं दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि उसके धर्म में गाय भगवान का एक प्रतीक होती है। मगर जिमी अपनी माँ की बातों को याद करके कहता है कि पुष्पॉप तुम्हारा धर्म गलत है। इससे उसे बहुत बुरा लगा, तो वो जिमी को वहीं छोड़कर अपने रास्ते चला गया। इसके बाद वो जैसे तैसे करके न्यूयॉर्क पहुंचा। उसने एक बूढ़े आदमी से मदद मांगी, पिपी। वो उसे गाड़ी में ले जाने के लिए हाँ कर देता है। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुली, पिपी तभी भी गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि पिपी तो मर चुका है, कि तभी गाड़ी सीधा जाकर बिलबोर्ड से टकरा जाती है। इसके बाद जिमी एक दुकान पर जाकर क्लोई को फोन करता है। मार्क ने फोन उठा और कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 घंटे में तो हमारी शादी होने ही वाली है। अब वो निराश होकर अपनी मम्मी को फोन करके कह देता है कि उसे घर ले जाएं। मम्मी पापा वहाँ आए और उसे गाड़ी में बिठा लिया। मम्मी वॉशरूम गई है, तब पापा उससे पूछते कि तुम्हें जिंदगी में पहली बार बाहर जाकर कैसा लगा, और कहा कि कभी भी अपनी पूरी कोशिश किए बिना हार मत मानना। ये बात सुनकर जिमी शादी रोकने के लिए भाग जाता है। मम्मी ने उसे देखा और गाड़ी से उसका पीछा करने लगी। उसी वक्त कल्ट के लोगों ने जिमी को देखा और वो भी उसका पीछा करने लगे। स्लिम भी अपने दोस्तों के साथ जिमी को बचाने आ गया है। तभी स्लिम ने मिसेस लिविंगस्टन को देखा, जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, वाइल्ड फायर, जिसका टैटू उसने अपने शरीर पर बनाया हुआ है। इसके बाद सामने आता है कि वो सभी प्लेन के रनवे पर भाग रहे। एक बूढ़ा आदमी प्लेन लेकर जा रहा है, तो जिमी भी उसके साथ ही बैठ जाता है। वो नाइग्रा फॉल्स की ओर उड़ चले, लेकिन प्लेन वहीं पानी में क्रैश हो जाता है। जिमी झरने में गिर गया, मगर किस्मत से बबल की वजह से वो डूबता नहीं। वो जैसे तैसे करके पानी से बाहर आया और जल्दी से भागकर शादी पर पहुंच जाता है। क्लोई और मार्क की शादी होने ही वाली है कि जिमी चर्च में घुसा और क्लोई से अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब उसके पास क्लोई को मनाने का आखिरी मौका है, तो वो अपनी जान खतरे में डालकर बबल को फाड़ देता है और फिर क्लोई और जिमी किस करते हैं। तभी वो बेहोश हो गया। क्लोई उसे उठाने की कोशिश कर रही है कि तभी मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन भी वहां आ जाते हैं। मम्मी अपने बेटे की मौत पर रोने लगी ही थी कि पापा कहते हैं सब कुछ सच सच बता दो।
मिसेस लिविंगस्टन शर्मिंदा होते हुए बताती है कि जिमी को कोई बीमारी नहीं। तभी जिमी अचानक जाग गया। सामने आता है कि मम्मी ने झूठ बोला क्योंकि वो दुनिया की सारी बुरी चीजों से उसे दूर रखना चाहती। जिमी इन सभी बातों से चौंक गया, मगर जब उसकी मम्मी ने कहा कि मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती हूँ तो वो उन्हें माफ कर देता है। फिर वो क्लोई को गले लगा लेता है और वहाँ बैठे सभी लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं। कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर रही हैं। जिमी ने उन सभी को बुलाया है जिनसे उसने अपनी जर्नी में मुलाकात की। मिस्टर लिविंगस्टन, मिसेस लिविंगस्टन और स्लिम तीनों अब एक साथ रहने लगे हैं। कहानी के अंत में जिमी और क्लोई कार में अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं।